हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एलिलिक जीन इंट्रैक्शन, मतलब एक ही जीन के वे एलील जो कि समान लोकस पे पाए जाते हैं, उनके मध्य जो अननोन क्रिया होती है उसे हम एलिलिक जीन इंट्रैक्शन कहते हैं, जिसके अंदर हमने इनक्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड लीथल जीन्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शंस, मतलब एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन्स जो कि डिफरेंट लॉकस पे पाए जाते हैं, उनके मध्य जो अननोन क्रिया या इंट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलैबोरेटरी जीन्स या सहयोगी जीन्स। ये जो होते हैं इसमें दो नॉन एलिलिक जीन पेयर होते हैं जो कि अलग अलग लोकस पे पाए जाते हैं लेकिन एक समान लक्षण को नियंत्रित करते हैं। इसके अंदर दोनों ही एलील के जो डोमिनेंट पार्ट होते हैं वो एक विभिन्न प्रकार का फिनोटाइप जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, जबकि वो अकेले होते हैं। मतलब इसमें दोनों एलील जब डोमिनेंट अवस्था में हैं सेपरेटली अलग अलग तरह का फिनोटाइप जो है वो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों डोमिनेंट एलील साथ में होते हैं तो एक नए प्रकार का ही फिनोटाइप जो होता है वो तीसरे नए प्रकार का फिनोटाइप उत्पन्न करते हैं। लेकिन दोनों की ही डोमिनेंट अवस्था जो होती है वो अनुपस्थित होती है और दोनों ही रिसेसिव अवस्था में होते हैं, अप्रभावी अवस्था में होते हैं, तो एक चौथे नए तरह का फिनोटाइप जो होता है वो उत्पन्न करते हैं। इसे हम अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कॉम टाइप इन फाउल। मुर्गे में जो कलंगी का प्रकार होता है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अंतर्गत जो आर जीन होता है वो मुर्गे के अंदर रोज़ जो कलंगी होती है उसको उत्पन्न करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक पी जीन होता है जो कि पी कॉम्ब मटर के समान जो कलंगी होती है उसको वो उत्पन्न करता है। लेकिन ये दोनों जब पी और जो आर हैं जब दोनों की दोनों ही अपने खुद के प्योर अवस्था में होते हैं, जबकि दूसरा जो जीन होता है उसकी डोमिनेंट अवस्था एब्सेंट होती है, तब ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। दोनों की ही रिसेसिव अवस्था में अगर वो हैं, दोनों अप्रभावी अवस्था में हैं, तो वो सिंगल कॉम को उत्पन्न करते हैं, और दोनों अगर डोमिनेंट अवस्था में एक साथ उत्पन्न है तो वो एक नवीन नया एक्सप्रेशन देते हैं, वॉलनट कॉम्ब उत्पन्न करते हैं। इसको हम इन डायग्राम में देख सकते हैं कि ये प्रकार किस किस तरीके से होते हैं। वॉलनट कॉम्ब जिसमें कि दोनों डोमिनेंट अवस्था में दोनों एलील, रोज़ कॉम्ब जिसकी शेप ऐसी होती है और इसमें केवल आर एलील जो है वो डोमिनेंट अवस्था में है, पी एलील जो है वो रिसेसिव अवस्था में है। ये पी कॉम्ब है जिसके अंदर पी जो जीन है वो डोमिनेंट अवस्था में है और आर जीन जो है वो रिसेसिव अवस्था में है। जब दोनों ही एलील रिसेसिव अवस्था में होते हैं तो वो सिंगल कॉम्ब को उत्पन्न करते हैं। अब हम इसको देख सकते हैं कि जब दो तरह की वैरायटी होती है, एक तो वाइन डॉट्स होते हैं जिनमें कि रोज़ कॉम्ब पाए जाते हैं, और एक भम्बास होते हैं वैरायटी होती है फॉल की जिसके अंदर कि पी कॉम्ब पाए जाते हैं। इनका रोज़ कॉम्ब जो है जिसका कि जीनोटाइप जो है वो स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल पी है, और पी कॉम जिसका कि स्मॉल आर और कैपिटल पी है। जब इनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है दोनों की डोमिनेंट अवस्थाएं जो होती है वो साथ आ जाती हैं और ये वॉलनट कॉम जो होता है उसको जन्म देती हैं। F2 अवस्था में जब इस वॉलनट कॉम जो है इनका सब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो F2 अवस्था में हम देख सकते हैं कि चार प्रकार के मेल एंड फीमेल जो होते हैं उनके गैमेट्स बनते हैं। और जब इनका F2 जनरेशन में, जैसा कि हमने मटर के पौधे में बीजों की कलर और उनकी शेप येलो कलर और उनका राउंड शेप और साथ में ही ग्रीन कलर और रिंकल शेप के बीच की जो वंशागति देखी थी, उसी प्रकार के इसमें दोनों मेल एंड फीमेल में जो जीन्स जो होते हैं वो गैमेट जो होता है उसमें चार तरह का जीनोटाइप होता है, और जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो इसमें वही 9:3:3:1 में रेशियो डायबिट रेशियो प्राप्त होता है। 9 जो होता है जिसमें कि दोनों ही एलील डोमिनेंट अवस्था में होते हैं वो वॉलनट कॉम को प्रोड्यूस करते हैं। 3 ऐसे जीनोटाइप जिसके अंदर की केवल आर जो होता है वो डोमिनेंट अवस्था में, पी रिसेसिव अवस्था में है, वो रोज़ कॉम जो होता है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। 3 ऐसे जीनोटाइप हैं जो कि जिसके अंदर केवल पी जो है वो डोमिनेंट अवस्था में है, वो पी कॉम को
प्रोड्यूस करता है, और सिंगल एक जीनोटाइप ऐसा होता है जिसके अंदर दोनों ही रिसेसिव अवस्था में है, तो वो सिंगल कॉम को प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों ये था एग्जांपल सहयोगी जीन का या कोलैबोरेटरी जीन, जिसका रेशियो जो होता है वो मेंडेलियन डायहैबिट रेशियो के समान ही प्राप्त होता है, बट इसका ये केवल जो मेंडेलियन डायहैबिट रेशियो जो होता है वो 2 लक्षणों की वंशागति को समझाया है, जबकि इसमें एक ही लक्षण को 2 विभिन्न जीन जिनके एलील डिफरेंट लोकस पे पाए जाते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करके उसको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, पूरक जीन। कई बार कुछ लक्षण जो होते हैं वह 2 या 2 से अधिक जीन से प्रभावित होते हैं जो कि अलग अलग लोकाई पे पाए जाते हैं, और ये जीन जो होते हैं वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या पूरक होते हैं। मतलब ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं जबकि दोनों की डोमिनेंट अवस्था होती है साथ में होती है। अगर किसी भी एक जीन का रिसेसिव एलील होता है तो वह लक्षण को उत्पन्न करने में अनुपस्थित रहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं स्वीट पी, मीठी मटर जो होती है जिसे कि लथारियस ओडोरेटस कहते हैं। इसके अंदर 2 जीन होते हैं, जीन सी और जीन पी। ये फूलों के अंदर पर्पल कलर जामुनी रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होते हैं उसका निर्माण करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी जीन की अगर एक डोमिनेंट अवस्था जो है वो अनुपस्थित है, मतलब दोनों ही में से किसी की भी अगर रिसेसिव अवस्था पाई जाती है तो ये एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होते हैं उसको नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से फूलों का रंग जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है, वाइट कलर के फूल होते हैं। इसलिए जीन सी और जीन पी जो है वो एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एंथोसाइनिन पिगमेंट या वर्ण का निर्माण करने के लिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए होता इसलिए ऐसा है क्योंकि एक प्रीकर्सर एक्स पाया जाता है ना, पूर्ववर्ती पदार्थ होता है एक्स जो कि वाइट कलर का होता है। जीन सी से जो एंजाइम बनता है वो एंजाइम इस पदार्थ को प्रोडक्ट वाई में कन्वर्ट कर देता है जो कि वाइट कलर का होता है, और इसी प्रकार जीन जो पी होता है वो इस प्रोडक्ट वाई को जो होता है वो प्रोडक्ट जेड में कन्वर्ट कर देता है जो कि एंथोसाइनिन पिगमेंट बनाता है और ये पर्पल कलर का होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर जीन सी या पी अगर डोमिनेंट अवस्था में, इसका मतलब वो फुली एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं, वो एंजाइम का निर्माण कर सकते हैं। अगर इनकी रिसेसिव अवस्था पाई जाती है तो दोनों की रिसेसिव अवस्था जो होती है वो इनएक्टिव एंजाइम बनाती है जो कि जो कहते हैं एंजाइम जो होता है वो जो कि फंक्शनल नहीं होता है। अगर मान लो सी जो है उसकी रिसेसिव अवस्था है तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है जो कि एक्स प्रोडक्ट को वाई में कन्वर्ट नहीं कर पाता। जब वाई नहीं बनेगा तो उससे फिर फर्दर जेड प्रोडक्ट कैसे बनेगा या पिगमेंट कैसे बनेगा। और मान लो पी जी है, अगर वो रिसेसिव अवस्था में है तो वो फंक्शनल एंजाइम नहीं बना पाएगा, तो वाई प्रोडक्ट तो बन जाएगा वो जो कि वाइट कलर का ही है, लेकिन वो आके एंथोसाइनिन नहीं बना पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों ही जीन जो हैं वो डोमिनेंट अवस्था में हों। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि कौन कौन से जीनोटाइप हैं, जिससे कि अगर दोनों ही ऐसा जीनोटाइप जिसमें कि सी और पी जीन डोमिनेंट अवस्था में है तो वो पर्पल कलर देते हैं। ऐसा 2 ऐसे उसमें जीनोटाइप जिसमें कि एक डोमिनेंट अवस्था में है और एक रिसेसिव अवस्था में है तो वो दोनों ही वाइट कलर देंगे। अगर दोनों ही रिसेसिव अवस्था में है तो वाइट कलर देंगे। तो इस प्रकार जब 2 फ्लावर्स के अंदर क्रॉस करवाया जाता है, मान लो वाइट वैरायटी 2 वाइट वैरायटी है लेकिन दोनों ही जो हैं वो हेटेरोजाइगसली अलग होती हैं। एक में एक एलील डोमिनेंट है, दूसरे में दूसरा एलील डोमिनेंट है, दूसरा जीन डोमिनेंट है। जब दोनों को क्रॉस करवाया जाता है तो जो F1 जनरेशन होती है उसके अंदर जो जीनोटाइप आते हैं उनमें दोनों ही जीन जो होते हैं डोमिनेंट अवस्था में होते हैं और पर्पल फ्लावर बनते हैं। लेकिन जब ये F2 इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो F2 जनरेशन में अगेन वही 4 तरह के जीनोटाइप बनते हैं, और जब इनका हम देखते हैं कि फर्दर इनसे कौन से जीनोटाइप्स प्राप्त होते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें वो जीनोटाइप जिसमें दोनों ही डोमिनेंट अवस्था में हैं वो पर्पल कलर देते हैं, और बाकी जितने भी जीनोटाइप जिसमें कि अगर एक भी जीन रिसेसिव अवस्था में है या दोनों ही जीन जो है वो रिसेसिव अवस्था में है तो वो वाइट फ्लावर देंगे। तो इस प्रकार मेंडेलियन रेशियो जो होता है वो 9:3:1 से डाइवर्ट होके 9:7 में प्राप्त हो जाता है। तो ये थे कॉम्प्लीमेंट्री जीन के एग्जाम्पल। तो आज हमने बच्चों पढ़ा कोलैबोरेटरी जीन एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन। नेक्स्ट चैप्टर में हम फर्दर नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।